समरूप आकृति, समरूप आकृति इंग्लिश होता है सिमिलर फिगर। समरूप आकृति, सिमिलर फिगर। वैसी आकृति जिनका आकार समान हो, अमाप अमाप समान होना आवश्यक नहीं हो, उन्हें समरूप आकृति कहते हैं। देखो नाम से ही क्या है, सम रूप, जिसका रूप क्या हो जी, समान हो, उसी को बोलेंगे। जैसे सभी वर्ग, लिखी लोगी ना, सभी वर्ग, कौमा सभी आयत, कौमा सभी समबाहु त्रिभुज, कौमा सभी वर्ग, सभी घन। ये क्या होगा जी, वर्ग छोटा बनावे या बड़ा बनावे है। ये छोटा वृत्त है या एक बड़का वृत्त है, उससे भी बड़ा वृत्त है और बड़का वृत्त है। ये सारा वृत्त क्या हो रहा है जी, एक जैसा दिख रहा है जी। देखने में सब क्या है, समान है, लेकिन इनका आमाप अलग अलग है। मतलब क्षेत्रफल ले ले चाहे परिधि ले ले, है ना, ये सब क्या होगा जी, अलग अलग होगा। सबका त्रिज्या भी अलग अलग होगा। तो यह जो है सिर्फ देखने में समान है, तो बोलेंगे समरूप आकृति ना हो। सब लड़किया तो देखे में लड़कुआ तो एक जैसा होला सब है। अब केकरा माथा पर का लिखल बा, कौन चोर है कौन डाकू है कि ना, आकि कौन हुआ समरूप आकृति। अब यहाँ एक चीज को समझना है जी, हम चूंकि ट्रायंगल पढ़ने जा रहे हैं तो उसके संदर्भ में पढ़ना है जी। लिखोगे पहले, अच्छा अभी रुक जाओ। मान लो एगो ये ट्रायंगल हम बनाए जी, ए बी सी। एक और ट्रायंगल बनाए इससे बड़ा, लेकिन देखने में एक जैसा दिख रहा है जी, पी क्यू आर। समझना इस चीज को जी। यहां लिखे 60 डिग्री, यहां लिखे 50 डिग्री, यहां लिखे 70 डिग्री। चलो जी, फिर यहां लिख दिए 70 डिग्री, यहां लिख दिए 60 डिग्री, यहां लिख दिए 50 डिग्री। दोनों देखने में एक जैसा दिख रहा है, दिख रहा है जी। अब देखो इसको लिखना है समरूप। कैसे, कौन, एगो लिखा हुआ है त्रिभुज ए बी सी, यह समरूप का सिंबल होता है जी। ठीक है, क्या समरूप। दूसरा लिख दिया गया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर त्रिभुज ए बी सी। उसके बाद लिखा गया त्रिभुज आर पी क्यू। तीसरा लिखा गया त्रिभुज बी सी ए। चौथा लिखा गया त्रिभुज बी ए सी। इधर लिख दिया गया आर। सही लिखा हुआ है, कौन गलत लिखा हुआ है। ए पर कितना है, 60 का है, तो 60 किस पर है, तो अगर ए शुरू में है तो 60 वाला भी शुरू में होना चाहिए। तो यहाँ आर दिख रहा है जी। एक और मिलाकर देखें तो बी है 50 पर, तो 50 वाला पी है जी, पी। तो दो हो गया तो तीसरा अपने आप चला जाएगा जी। यही क्या है, सही लिखा हुआ है। ये क्या जी, गलत लिखा हुआ है। यहाँ कह रहा है पी और बी, तो पी पर कितना है 50, और बी पर भी 50 है। क्यू पर देखा जाए, क्यू पर यहाँ 70 है, यहाँ सी पर 70 है। इहो लगभग क्या जी, ये भी सही है। ठीक है, इसको देखते हैं। बी पर यहाँ 50 है, यहाँ आर है, तो आर पर 60 है। यह भी क्या जी, तो दो गो सही लिखा हुआ है जी। ठीक है, एक दो गो क्या है, तो लिखने में इस चीज को थोड़ा सा समझना है। लिखेंगे सर्वांग सम आकृति, कॉन्ग्रुएंट फिगर।
वैसी आकृति जिनका आकार एवं अमाप, आकार एवं अमाप दोनों समान हो, वैसी आकृति जिनका आकार एवं अमाप दोनों समान हो उसे सर्वांगसम आकृति कहते हैं। जैसे एक ही त्रिज्या के सभी वृत्त बैंकों का एटीएम कार्ड, कॉमा मोबाइल का सिम कार्ड, कॉमा ब्लेड होता है वो। अगर सिम क्या रहता जी, अब देखो नाम क्या जी, सर्वांगसम है, सर्व अंग क्या जी, सम माने सभी अंग से समान। जो किसी तरह से उलट पुलट कर देखो जी, क्या हो जी, एक जैसा दिखे उसी को बोलेंगे सर्वांगसम आकृति। अब दो गो ब्लेड है, एक ब्लेड के ऊपर दूसरा ब्लेड को रखोगे, नीचे वाला दिखेगा नहीं दिखेगा, पलट कर देखे तो फिर नीचे वाला नहीं दिखेगा जी, तो यह क्या है, सर्वांगसम है। तो ब्लेड हो गया जी। उसके बाद सिम कार्ड, तबे तो होता है जी सारे मोबाइल, किसी कोनो मोबाइल लो सिम कार्ड उसमें लग जाता। अगर सारा कंपनी अपना अलग अलग साइज का सिम कार्ड रखता तब बोलो तो क्या होता, उसका यूज होता, ओकरा लायक जो मोबाइल रहता वो सिम कार्ड डलाता उसमें, तो ऐसा होता जी। जो सर्वांगसम है उस समरूप भी है, जो समरूप है ये जरूरी नहीं है कि वह सर्वांगसम हो, ठीक है। जो औरत है वो किसी ना किसी की बेटी है ना जी, किसी की पत्नियों तो है वो, बोलो ना रे, औरत क्या है, किसी की पत्नी है, किसी की बेटी भी है, लेकिन लड़की किसी की सिर्फ बेटी है। जब औरत बनेगी तब ना किसी की पत्नी होगी। तो वही बात है, समझ लो कि ना हो, जितना भी समरूप होगा वह सर्वांगसम हो यह जरूरी नहीं है। नोट लिखो, ठीक है। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए, एक है ना, सभी समरूप आकृति सर्वांगसम होते हैं। बी, सभी सर्वांगसम आकृति समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ई माने डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। आगे है जी, अब लिखेंगे नोट नंबर 2, दो सर्वांगसम, अच्छा जो तुम्हारी गणित की पाठ्य पुस्तक है उस सब का सब क्या जी, सर्वांगसम है, गणित की पाठ्य पुस्तक। लेकिन गणित की पाठ्य पुस्तक और मैथ की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक ये दोनों समरूप है। दोनों चूंकि दोनों क्या है, घनाभ है। गणित भी की पाठ्य पुस्तक भी घनाभ के आकार का है, और विज्ञान का पाठ्य पुस्तक भी घनाभ के आकार का है। तो दोनों देखने में एक समान है, समरूप है। अगला लिखेंगे दो सर्वांगसम आकृति को, दो सर्वांगसम आकृति को संकेत, संकेत वैसा ही रहेगा जी, लेकिन एक नीचे दो गो पाई ऐसे देना है जी, ठीक है। इसी को क्या पढ़ना है, सर्वांग सम पढ़ना है। ओए होए होए, चलो आते हैं जी। या त्रिभुज है, मान लो 8 है, मान लो 6 है, मान लो ये 10 है, क्या जी राइट नंबर है। या हो गया 8 6 10। अब इसमें लिखा हुआ है, इसका नाम दिया जाए सेम वही पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम। बोलो इधर के त्रिभुज का नाम क्या होगा, जूता देखी पहले, जूता पहले रहती तनी होई। अरे कुतिया ये क्या है, ए है, ए किसके सामने है, 8 के सामने है। तो 8 के सामने तो मौसा जी है, कौन है, आर है। उसके बाद बी है, तो बी के सामने 10 है, तो 10 के सामने क्यू है, तब है ना पी रहेगा। अगर इधर का लिख देते हैं क्या, पी क्यू आर, तो इधर को अब सजाना होगा। पहलका त्रिभुज जैसे मन करे लिख देंगे, पहलका में कोई बाध्यता नहीं है, दूसरा का सजाना पड़ेगा। पी लिखे हैं शुरू में, तो पी किसके सामने है, 6 के सामने, तो 6 के सामने सी है, ठीक है। उसके बाद क्यू है, क्यू है पर 90 डिग्री, तब बी पर है
तब होगा ए, यह सही है। अगर हम सीधे सीधे इसको सजाते हैं ना कि ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, गलत है। क्योंकि यह बता रहा है पी ए एंगल, किसके सर्वांग सम का मतलब क्या होता है जी? सर्वांग सम, यानी कि यह ए वाला अंग पी वाले अंग के बराबर है, तो ए वाला पर है ना माने एंगल कुछ और बन रहा है, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होना चाहिए। तो इसके सामने यह 8 है, इसके सामने आर है, नहीं बनेगा। तो यह दूगो क्या जी लिखना सही है, नीचे वाला गलत है। सर्वांग सम, सर्वांग सम आकृति के संगत भाग, सर्वांग सम आकृति के संगत भाग बराबर होते हैं। इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं? हाँ, CPCT का मतलब क्या होता है? CORROS, PON डेंस, correspondence part PART of congruent CONGRUENT ट्राइएंगल। तब बोलो तो है तो ना कहानी लिखाई, हे जान से लेकर पूरा कहानियां लिखाई, उकरे जगह पर क्या लिख देते हैं शॉर्टकट में CPCT। ये दिया हुआ है कि एगो त्रिभुज है क्या जी, ABC सर्वांग सम है RQP। इसका मतलब क्या है जी, ए जो है कोण ए कोण आर के बराबर, कोण बी कोण क्यू के बराबर, कोण सी कोण पी के बराबर है। भुजा जौन ए बी है, ए बी भुजा आर क्यू के बराबर, तो ए बी देखो कितना था 6, आर क्यू भी कितना है 6। बी सी भुजा क्यू आर क्यू पी के बराबर, बी सी कितना है 8, क्यू पी कितना है 8। ए सी भुजा आर पी के बराबर, ए सी है 10, आर पी है, और सीधे सीधे लिखा गया रहता ए बी सी सर्वांग सम पी क्यू आर। तब देखो ए बी भुजा पी क्यू के, ए बी है 6 और पी क्यू है, ये क्या था गलत था। तो यह रहा आज का क्लास, अब यहीं पे